डियर स्टूडेंट्स, अजीज़ तलबा और तालिबात, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम ब्रिज कोर्स के 8th स्टैंडर्ड के इंग्लिश सब्जेक्ट की एक्टिविटी नंबर 28 या 20वीं एक्टिविटी को हम समझेंगे और सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट हम इसके देखेंगे लर्निंग आउटकम्स और कॉम्पिटेंसी स्टेटमेंट्स, यानी इस एक्टिविटी में हम क्या सीखेंगे और क्या समझेंगे। तो इस एक्टिविटी में हम सीखेंगे कि राइट नीटली एंड लेजिबली, proportion of letters, space between words, appropriate strokes above and below the baseline, etc. Uses proper punctuation marks के फर्स्ट जो हम सीखेंगे इसमें वो ये है कि कैसे नीटली और लेजिबली लिखना है। नीटली माने बहुत साफ और सुथरे अंदाज में, और लेजिबली माने इतना अच्छा लिखना कि सामने वाला जो भी पढ़ने वाला है उसे पढ़ सके। प्रोपोर्शन ऑफ लेटर्स यानी लेटर्स का प्रोपोर्शन ऑफ लेटर्स किसे कहते हैं कि वर्ड में जितने लेटर्स आ रहे हैं तो उनकी लंबाई और चौड़ाई कितनी होंगी। आप देखते हैं कि जो इंग्लिश के लेटर्स आते हैं तो वो कुछ लेटर्स चौड़े होते हैं, कुछ लेटर्स बारीक होते हैं। जैसे ऊपर आप देख रहे हैं कि ब्रिज कोर्स लिखा हुआ है, तो इसमें बी और आर दोनों की जो चौड़ाई है वो एक जैसी है, लेकिन जो आई है तो उसकी चौड़ाई आप देख रहे हैं कि कम है। इसी तरह डी की चौड़ाई थोड़ी दोनों से ज़्यादा है, लेकिन जी की जो उसके मुकाबले में कम है और ई की उसकी कम है। तो कुछ लेटर्स ज़्यादा चौड़े होते हैं, कुछ लेटर्स कम चौड़े होते हैं। तो ये हमें सीखना है, ये हमें देखना है, क्योंकि इसकी वजह से ही, इसका ध्यान रखने की वजह से हमारी जो हैंड राइटिंग है वो अच्छी और खूबसूरत दिखाई देती है। स्पेस बिटवीन वर्ड्स, दो वर्ड्स के बीच में जो स्पेस आता है तो उसको कैसे रखना है। एप्रोप्रिएट स्ट्रोक्स अबो एंड बिलो द बेस लाइन एट्सेट्रा। कुछ लेटर्स में आप देखते हैं कि उनका जो स्ट्रोक होता है तो वो ऊपर होता है, किसी में नीचे होता है। जैसे बी में आप देखते हैं कि जो उसका स्ट्रोक ऊपर आता है, और जो जी होता है, वाई होता है, तो इसका स्ट्रोक नीचे आता है। तो हमको इसका भी ध्यान रखना है कि किसका स्ट्रोक ऊपर रखना है, किसका स्ट्रोक नीचे रखना है। यूजेस प्रॉपर पंक्चुएशन मार्क, और हमको पंक्चुएशन मार्क कैसे रखना है, कहाँ रखना है, ये भी सही से सीखना है। पंक्चुएशन मार्क की जो वीडियो है वो तो बहुत लंबी हो सकती है, इसलिए हम इस एक्टिविटी में जितना बताया जाएगा बस उतना ही सीखेंगे। तो बेसिकली इस एक्टिविटी में हम सीखेंगे कि सही से कैसे लिखा जाए। तो ये जो एक्टिविटी है तो राइटिंग से रिलेटेड है, हम कैसे अच्छे अंदाज में लिख सकते हैं इससे रिलेटेड है। अटेम्प्ट से कैलीग्राफी एंड डेकोरेटिव राइटिंग, और हम इस एक्टिविटी में ये भी सीखेंगे कैसे हम कैलीग्राफी कर सकते हैं और डेकोरेटिव राइटिंग कर सकते हैं। कैलीग्राफी किसे कहते हैं? कैलीग्राफी कहते हैं कि खुशखती उर्दू में कहते हैं, यानी अच्छी राइटिंग बनाकर लिखना। और डेकोरेटिव राइटिंग मतलब सजावट भरे अंदाज में सजावट वाली राइटिंग बनाना और लिखना। इंस्ट्रक्शन फॉर टीचर्स एंड पेरेंट्स एंड फैसिलिटेटर्स, टीचर, पेरेंट्स और फैसिलिटेटर्स के लिए इसमें क्या इंस्ट्रक्शन है, निर्देश है और हिदायत है, यानी उन्हें इन एक्टिविटी में क्या करना है। तो टीचर्स गाइड्स होल क्लास और पेयर और ग्रुप्स, कि टीचर ये करेंगे कि जो क्लास है या जो पेयर्स बनेंगे, जोड़ियाँ बनेंगी या जो ग्रुप्स बनेंगे तो उनको गाइड करेंगे, टीचर बताएंगे कि कैसे लिखना है कैसे नहीं लिखना है। टीचर्स गिव वेरियस एग्जाम्पल्स हाउ टू राइट नीटली एंड लेजिबली, टीचर अलग अलग एग्जाम्पल्स देंगे और बताएंगे बच्चे को कि कैसे खूब अच्छे से लिखना है, साफ सुथरे अंदाज में लिखना है और लेजिबली लिखना है, ऐसा लिखना है कि उसको पढ़ना सबके लिए पॉसिबल मुमकिन हो सके। टीचर्स हेल्प स्टूडेंट वेयर एवर नेसेसरी, जहाँ कहीं बच्चों को ज़रूरत महसूस होगी वहाँ पे टीचर बच्चों की मदद करेंगे, स्टूडेंट की मदद करेगा। टीचर इंट्रोड्यूसेस पंक्चुएशन मार्क्स विद एग्जाम्पल्स, टीचर पंक्चुएशन मार्क को बच्चों को इंट्रोड्यूस करवाएगा सही एग्जाम्पल के जरिए। बच्चों को मतलब बताएगा कि कहाँ पे फुल स्टॉप रखना है, फुल स्टॉप क्या होता है, क्वेश्चन मार्क कहाँ पे होता है, कॉलन, सेमी कॉलन, इस तरह के जितने भी पंक्चुएशन मार्क्स आ सकते हैं तो वो बच्चों को बताएगा। टीचर एक्सप्लेन्स इंपॉर्टेंस ऑफ राइटिंग विद इट्स एस्पेक्ट्स, टीचर बच्चों को ये बताएगा कि राइटिंग के इम्पोर्टेंट क्या है, उसकी पूरे गुणों के साथ में, उसकी पूरी खूबियों के साथ में। सही से लिखने की क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों आपकी राइटिंग अच्छी होनी चाहिए, क्यों आपको सही से लिखना चाहिए, ये सब बातें टीचर बच्चों को बताएगा, स्टूडेंट को बताएगा। टीचर डिमॉन्स्ट्रेट डेकोरेटिव राइटिंग, टीचर बच्चों को डेकोरेटिव राइटिंग के कुछ एग्जाम्पल्स भी बताएंगा, डिमॉन्स्ट्रेट करके भी उनको बताएगा। इंस्ट्रक्शन फॉर स्टूडेंट्स, स्टूडेंट के लिए क्या इसमें इंस्ट्रक्शन है, स्टूडेंट के लिए क्या इसमें निर्देश और हिदायत है, उन्हें इस एक्टिविटी में क्या करना है। तो फर्स्ट है लिसन केयरफुली, यानी स्टूडेंट्स टीचर को गौर से सुनेंगे। फॉर्म पेयर और ग्रुप, और अगर टीचर उनसे कहेंगे कि पेयर बनाना है, उन्हें जोड़ियाँ बनाने हैं या ग्रुप बनाना है तो वो ग्रुप और जोड़ियाँ बनाएंगे।
चूज़ अ टेक्स्ट, वो किसी भी टेक्स्ट को चुनेंगे। लुक एट ब्लैक बोर्ड, अगर उनका टीचर उनको ब्लैक बोर्ड पर कुछ लिखा रहा है तो वो ब्लैक बोर्ड पर देखेंगे केयरफुल होकर। लिसन एंड एक्ट और डू, के टीचर को वो गौर से सुनेंगे और जैसा टीचर कहेंगे तो वैसे ही एक्ट करेंगे और वैसे ही काम करेंगे। लुक एंड कॉपी, और अगर टीचर कुछ लिख कर बताएंगा तो उसको देखेंगे और उसको कॉपी भी करेंगे। फॉलो सिंपल रूल्स, जो सिंपल बहुत रूल आते हैं तो उसको फॉलो करेंगे। ट्राई टू अंडरस्टैंड, और समझने की कोशिश भी करेंगे। लर्निंग एक्टिविटी, लर्निंग एक्टिविटी में क्या बताया जा रहा है कि टीचर राइट्स 10 लाइन्स पैराग्राफ ऑन ब्लैक बोर्ड। टीचर ये करेगा कि 10 लाइन का 10 लाइन का एक पैराग्राफ ब्लैक बोर्ड पर लिखाएगा। एक्सप्लेन हाउ टू राइट नीटली एंड लेजिबली, टीचर ये एक्सप्लेन करके बताएंगे बच्चों को कि कैसे नीटली सही से साफ सुथरे अंदाज में लिखना है और लेजिबली लिखना है। टीचर ऑल्सो एक्सप्लेन एंड शोज एग्जाम्पल्स ऑफ कैलीग्राफी एंड डेकोरेटिव राइटिंग, टीचर एक्सप्लेन भी करेगा और बच्चों को कुछ एग्जाम्पल्स मिसालें भी बताएंगा कैलीग्राफी की और डेकोरेटिव राइटिंग की। कैलीग्राफी इससे पहले मैं बता चुका हूँ कि अच्छे से खूबसूरत अंदाज में लिखना, और डेकोरेटिव राइटिंग भी वही होता है कि राइटिंग हमारी जो भी लिख रहे हैं तो हम उसको बहुत डेकोरेट करना, खूबसूरत बनाकर सजावट भरे अंदाज में लिखना। तो यहाँ पे एक पैराग्राफ दिया गया आगे हमको, द सीज़न आई लाइक मोस्ट, वो सीज़न वो मौसम जिसे मैं सबसे ज़्यादा पसंद करता हूँ। तो इससे टीचर चाहे तो ब्लैक बोर्ड पे लिखे, अगर ये क्लास में एक्टिविटी करना है तो। यहाँ पे ये चूँकि ऑनलाइन है तो इसलिए मैंने अपने हाथ से इसको लिखा है, और आप उसको देखिए और उसको देखकर समझने की कोशिश कीजिए कि कहाँ पे कौन सा लेटर बड़ा लिखा जा रहा है, कौन से लेटर स्मॉल है, कैसे कौन सा लेटर बनाना है। मेरी राइटिंग बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन जैसा भी है तो मैंने आपके सामने लिखने की कोशिश की है। तो मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ और आप उसको देखते भी जाइए। माई फेवरेट सीज़न इज़ द रेनी सीज़न, कि मेरा जो पसंदीदा मौसम है वो बारिश का मौसम है। इन इंडिया इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट सीज़न, इंडिया में, भारत में ये बहुत इंपॉर्टेंट सीज़न है, बहुत अहम सीज़न है, मौसम है। द एग्रीकल्चर इन इंडिया डिपेंड्स लार्जली ऑन द वाटर गिवन बाय द रेन्स, इंडिया में, भारत में जो खेती बाड़ी होती है तो वो बहुत हद तक उस पानी पर डिपेंड होती है जो कि बारिश देती है या जिसे बारिश के ज़रिए दिया जाता है। फॉर मी इट इज़ द मोस्ट कलरफुल ऑफ ऑल द सीज़न, मेरे लिए ये तमाम मौसमों में सबसे ज़्यादा कलरफुल रंगीन मौसम है। वन कैन सी अ लॉट ऑफ ग्रीनरी अराउंड यू, हर कोई अपने आसपास बहुत ज़्यादा ग्रीनरी, हरियाली को देख सकता है। द डार्क क्लाउड्स आर अ ग्रेट ब्लेसिंग्स, जो काले बादल है तो वो एक तरह का आशीर्वाद और ब्लेसिंग्स है, नेमत है। एंड आर लार्जली अवेटेड आफ्टर द स्कॉचिंग समर हीट, और वो उनका बहुत शिद्दत से इंतज़ार किया जाता है गर्मी की चुभती हुई गर्मी के बाद में, गर्म मौसम के चुभती हुई गर्मी के बाद में। द बेस्ट पार्ट ऑफ द सीजन इज़ दैट वन गेट्स अ लॉट ऑफ अनएक्सपेक्टेड हॉलीडेज एंड ऑफ फ्रॉम द स्कूल ड्यू टू द रेन्स, और इस मौसम के जो सबसे अच्छी बात, सबसे अच्छा पार्ट ये है कि किसी भी अनएक्सपेक्टेड ऐसी हॉलीडेज मिल सकती है जिसकी कि वो उम्मीद नहीं करता है, और ख़ास तौर से स्कूल से बच्चों को ऑफ मिल जाता है बारिश की वजह से। इट इज़ अ प्लेजर टू गो आउट इन द रेन्स, ये एक बहुत अच्छी खुशी होती है कि हम बारिश में जाते हैं। एंड गेट वेट इन द वाटर, और पानी में भीगते हैं। आगे हम देख रहे हैं कि अलग अलग स्टाइल में, अलग अलग फ़ॉन्ट में इंग्लिश लेटर्स लिखे दिए गए हमको। तो आपको क्या करना है कि इन लेटर्स को अपने सामने रखना है और इसी तरह इसको बनाने की कोशिश करना है ताकि आपको समझ में आए कि लेटर्स किस तरह लिखना है। ये अलग अलग फ़ॉन्ट है, अलग अलग स्टाइल है, तो आपको जो पसंद आ रहा हो तो उसको एक चूज़ अपने लिए ख़ास कर लीजिए, बाकी की दूसरी की भी प्रैक्टिस कीजिए। सॉल्व एक्टिविटी डेमो, यहाँ पे एक हलशुदा सरगर्मी, एक हल की गई एक्टिविटी है। लुक एंड अंडरस्टैंड हाउ टू राइट नीटली एंड लेजिबली, देखो और समझो कि कैसे आप साफ और सुथरे अंदाज में लिख सकते हैं। हाउ आई सेलिब्रेटेड माई बर्थडे, कैसे मैंने अपना बर्थडे मनाया। तो यहाँ पे जो पैराग्राफ आ रहा है, तो अब आप जैसे कि मैंने लिख के बताया आपको, तो आप उसको लिखिए और इसको लिखने के बाद में अपने टीचर के पास में सेंड कीजिए, उनको बताइए कि आपने कैसे लिखा। इस पैराग्राफ में आपको इस बात पर ध्यान देना है कि कौन सा लेटर स्मॉल आ रहा है, कौन सा कैपिटल आ रहा है, कहाँ पर फुल स्टॉप आ रहा है, कहाँ पे कोई दूसरा पंक्चुएशन मार्क आ रहा है। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखना है और बिल्कुल उसी तरह हूबहू लिखने की कोशिश करना है। तो आई सेलिब्रेटेड माई 15th बर्थडे लास्ट सैटरडे, मैंने
अपना 15वां जन्मदिन सालगिरह पिछले शनिचर को मनाया। यहाँ पे आप सैटरडे के देख रहे हैं कि एस कैपिटल है और उसके बाद में फौरन फुल स्टॉप आ रहा है, और फुल स्टॉप आने की वजह से जो नेक्स्ट सेंटेंस है तो उसका जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल है आई इन्वाइटेड ऑल माई फ्रेंड टू अ बर्थडे पार्टी एट आवर हाउस। मैंने अपने जितने भी दोस्त थे तो उनको अपनी बर्थडे पार्टी पर मेरे घर पर बुलाया, इनवाइट किया। यहाँ पे भी आप देख रहे हैं कि फुल स्टॉप के बाद में फर्स्ट जो लेटर है वो कैपिटल है। माई पेरेंट्स परफॉर्म द हवन्स रिचुअल्स इन द मॉर्निंग। मेरे जो पेरेंट्स थे तो उन्होंने हवन किया या एक रिचुअल किया, रस्म निभाई, रस्म की एक सुबह में। इन द आफ्टरनून, आफ्टरनून के बाद में आप देख रहे हैं कि एक कॉमा है, तो आपको भी आफ्टरनून के बाद में कॉमा लिखना है कि इन द आफ्टरनून, दोपहर में, द गेस्ट बिगेन टू अराइव, मेहमान आने लगे। द हाउस वॉज डेकोरेटेड ब्यूटिफुली, जो घर था तो बहुत अच्छे से खूबसूरत भरे अंदाज में सजावट की गई थी उसकी। इन द इवनिंग, शाम के वक्त में, अब इन इवनिंग के बाद में भी आप देख रहे हैं कि कॉमा है। आई कट द बर्थडे केक, मैंने जो बर्थडे का केक था उसको काटा। माई फ्रेंड्स एंड फैमिली विश्ड मी हैप्पी बर्थडे, मेरे फ्रेंड, मेरे दोस्तों ने और मेरी फैमिली ने मुझको सालगिरह की मुबारकबाद दी, सालगिरह की शुभेच्छाएं दी। द गेस्ट्स वर सर्व्ड विद स्वीट एंड कोल्ड ड्रिंक्स, मेहमानों को मिठाइयाँ और कोल्ड ड्रिंक दी गई। माई फ्रेंड डांस्ड एंड सैंग, मेरे दोस्तों ने नाचा और गाया। एवरीबडी वॉज इन अ जॉयफुल मूड, और हर कोई बहुत खुशी वाले मूड में था। द गेस्ट्स टुक देयर डिनर, मेहमानों ने अपना खाना खाया। दे वेंट अवे अराउंड मिडनाइट, और तकरीबन आधी रात को वो वापस गए। तो यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है कि जहाँ जहाँ पे जो जो पंक्चुएशन मार्क आ रहे हैं, जो भी लेटर कैपिटल में है, जो भी लेटर स्मॉल में है, जहाँ पर भी स्पेस आ रहा है, जहाँ पर नहीं आ रहा है, जहाँ पे कॉमा आ रहा है, तो उसी तरह हू बहू आपको लिखना है और लिखकर इसका जो फोटो है तो अपने टीचर को भेजना है। प्रैक्टिस में आपको दिखाया जा रहा है कि लुक एट द फॉलोइंग डेकोरेटिव राइटिंग स्टाइल। नीचे 2 पिक्चर दिए गए हैं, तो उन पिक्चर में डेकोरेटिव स्टाइल के कुछ एग्जाम्पल है, कुछ टेम्पलेट है। राइट अ मैसेज टू योर फ्रेंड इन दिस फॉर्म, तो आपको अपने दोस्त को एक इसी तरह का एक मैसेज लिखना है। तो आप ऐसा कीजिए कि इसी तरह का कोई मैसेज लिखिए, इसी तरह की कोई डेकोरेटिव एक शीट पर कुछ बनाइए और अपने टीचर को या अपनी क्लास को भेजिए। यहाँ पे जो पहला पिक्चर है वो है हैप्पी बर्थडे फ्रॉम ऑल ऑफ अस टू यू, और जो दूसरा है तो वो है थैंक यू। तो इस तरह का अगर आपकी क्लास में किसी का बर्थडे है तो आप इसको ये बना के भेज सकते हैं। एक्सटेंशन एक्टिविटी, पैरेलल एक्टिविटी, रीइंफोर्समेंट। एक्सटेंशन एक्टिविटी तौसीर सरगर्मी, मुतवाज़ी सरगर्मी और रीइंफोर्समेंट। राइट एन एप्लीकेशन फॉर अ वीक्स लीव टू द हेड मास्टर ऑफ योर स्कूल एज यू आर अनेबल टू अटेंड द स्कूल बिकॉज ऑफ वायरल फीवर। आपको एक एप्लीकेशन लिखना है जो 1 हफ्ते की छुट्टी के लिए हो आपके हेडमास्टर को, इस तौर पर कि आप स्कूल अटेंड नहीं कर पाएंगे वायरल फीवर की वजह से। तो आंसर यहाँ पे यानी उसका आंसर पहले से दे दिया गया है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि सीधे तरफ ऊपर डेट लिखी गई है, और फिर जिसको हम खत लिख रहे हैं, जिसको भी हम एप्लीकेशन लिख रहे हैं, तो उनका डेजिग्नेशन और उनका जो एड्रेस है तो वो लेफ्ट साइड में स्टार्ट हो रहा है। द हेडमास्टर संत तुकाराम मॉडल स्कूल लातूर 413521। तो टीचर का नाम है, हेडमास्टर है, फिर उसके बाद में जो स्कूल है उसका लिखा गया है और एड्रेस लिखा गया है। सब्जेक्ट में एप्लीकेशन फॉर लीव, तो सब्जेक्ट में आप लिखेंगे कि आपको जिस चीज़ के लिए भी आप एप्लीकेशन लिख रहे हैं तो वो के छुट्टी के लिए एप्लीकेशन। रिस्पेक्टेड सर, आई एम इन बेड विद एन अटैक ऑफ वायरल फीवर, कि मैं बिस्तर पर पड़ा हुआ हूँ एक वायरल फीवर के अटैक के साथ में, अटैक की वजह से। सो आई विल नॉट बी एबल टू अटेंड स्कूल फॉर अ वीक, तो इसी वजह से मैं 1 हफ्ते के लिए स्कूल अटेंड नहीं कर पाऊँगा। रिक्वेस्ट यू टू बी काइंड इनफ टू ग्रांट मी लीव फॉर 6 डेज, तो इसीलिए मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप मेहरबानी कीजिए और मुझको 6 दिन की छुट्टी दीजिए। I shall be absent from 26th July 2020 to 1st August 2020। मैं 26 जुलाई 2020 से 1 अगस्त 2020 तक के एब्सेंट रहूँगा, स्कूल में नहीं आ पाऊँगा। योर ओबीडियंटली, आपका फर्माबरदार या आपकी फर्माबरदार शिल्पा मोहिते, क्लास 7th सेक्शन ए। तो आपको भी इसी तरह ये आपके सामने एक स्कूल
की अर्जी लिखने का, ये लीव एप्लीकेशन लिखने का एक टेम्पलेट है। जहाँ कहीं भी आपको चेंज करना हो तो आप उसके हिसाब से चेंज कर सकते हैं। जैसे अगर आप जहाँ पे डेट जो होंगी तो वो डेट आप चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से। किस वजह से आप लीव ले रहे हैं तो उसको वजह की जगह पे लिखिए। जैसे यहाँ पे वायरल फीवर की वजह से, तो आप दूसरा कोई रीज़न डाल सकते हैं अगर आप किसी दूसरे रीज़न से लिख रहे हैं। 6 डेज़ की लीव है तो अगर आपको कुछ ज़्यादा दिन के लिए, कम दिन के लिए चाहिए, जितने दिन के लिए चाहिए, तो यहाँ पे 6 डेज़ की जगह पे आपको लिख सकते हैं। शिल्पा मोहिते जो नाम दिया गया है एप्लीकेंट का, तो उसकी जगह पे आप अपना नाम लिख सकते हैं। क्लास 7th लिखा है यहाँ पे, तो 7 की जगह पे आपकी क्लास लिख सकते हैं। और सेक्शन ए लिखा है तो आपका जो भी सेक्शन है तो वो आप लिख सकते हैं। इवैल्यूएशन, write an application to the principal of your school requesting him to grant you 2 days leave to attend your brother's marriage। इवैल्यूएशन में, जांच में आपसे कहा जा रहा है कि आप एक एप्लीकेशन लिखिए आपकी स्कूल के प्रिंसिपल को, जिसमें आप उनसे रिक्वेस्ट करें कि वो आपको 2 दिन की छुट्टी दे ताकि आप अपने भाई की शादी को अटेंड कर पाए। यहाँ पे मैंने एक एप्लीकेशन लिखी है जो बिल्कुल पहले की जो एप्लीकेशन थी तो उसी तरह ही है। डेट आप देख सकते हैं ऊपर लिखी गई, द हेडमास्टर XYZ स्कूल मलकापुर 443101। सब्जेक्ट है एप्लीकेशन फॉर 2 days लीव। रिस्पेक्टेड सर, माई ब्रदर इज गेटिंग मैरिड नेक्स्ट वीक, देयरफॉर आई विल नॉट बी एबल टू अटेंड स्कूल फॉर 2 days। के रिस्पेक्टेड सर, मेरे भाई की शादी हो रही है अगले हफ्ते, इसलिए मैं स्कूल 2 दिन के लिए अटेंड नहीं कर पाऊंगा। I request you to be kind enough to grant me leaves for 2 days। तो इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप मुझको बराए मेहरबानी 2 दिन की छुट्टी दीजिए। I shall be absent on 26th and 27th जुलाई 2020। मैं 26 और 27 जुलाई 2020 को स्कूल में नहीं आ पाऊँगा, गैर हाजिर रहूँगा। योर्स ओबीडियंटली, आपका फर्माबरदार ज़ुबैर मोहसिन। अब यहाँ पे मैंने अपना नाम लिखा है, आप अपना नाम लिखना है आपको। क्लास 8 सेक्शन बी, यहाँ पे क्लास लिखा है और फिर सेक्शन बी लिखा है। तो इस तरह की आप लीव आपको लिखना है और लिखकर अपने टीचर के पास में इसको भेजना है। दीक्षा वीडियो ई कंटेंट QR कोड, तो दीक्षा वीडियो की यहाँ पे एक लिंक दी गई है हमें मैसेज राइटिंग के। तो यहाँ पे ये जो लिंक है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप उसको चेक कर सकते हैं और इसे जांच कर सकते हैं। माई टेक अवे टुडे आई लर्न, मैंने क्या हासिल किया, मैंने क्या सीखा। तो आज आपने क्या सीखा, टू राइट नीटली एंड लेजिबली। आपने ये सीखा कि कैसे आपको साफ और सुथरे अंदाज में लिखना है, साफ सुथरे अंदाज में लिखना है। आई आल्सो लर्न कैलीग्राफी एंड डेकोरेटिव राइटिंग, और आपने ये भी सीखा कि कैसे कैलीग्राफी करना है, कैसे डेकोरेटिव राइटिंग करना है, यानी कैसे खुशखती में लिखना है, खुशखत अंदाज में लिखना है और कैसे खूबसूरत सजावट वाले अंदाज में लिखना है। तो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो के ज़रिए आपको आज की एक्टिविटी पूरी अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी। अगर फिर भी डाउट या कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए और अपने फ्रेंड के साथ में शेयर कीजिए। और इसी तरह की और भी इन्फॉर्मेटिव और एजुकेशनल वीडियोस को पाने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।